नमस्ते भैया बानो। कक्षा 9वीं की हिंदी की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कल जो पाठ पढ़े थे क्षितिज का माखनलाल चतुर्वेदी जी का कैदी और कोकिला, कल जहाँ तक पढ़े थे आज उससे आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग देखे थे कि कवि किस तरह कोकिला से बात करते हैं, कोयल से बात करते हैं। वस्तुतः कवि को कोयल से ईर्ष्या जैसे हो गया है, क्योंकि कवि तो खुद जो है कि जेल में बंद है, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और कोयल स्वतंत्र रूप से डाल डाल वन वन पत्ते पत्ते घूमती है, स्वतंत्र है। इसलिए उसकी स्वतंत्रता से और उसके वह की मीठे गाने से कवि को ईर्ष्या जैसे होता है। इसलिए कल हमने देखा कि किस तरह कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम क्या गाती हो और क्या तुम बार बार क्यों गाती हो, किसका संदेशा लाती हो। हम तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों और बटमारे के डेरे में जीने फंसे हुए हैं, जहाँ ना मुझे जीने दिया जाता है, ना मरने दिया जाता है, ना भरपेट भोजन मिलता है। अब और जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा रहता है। लगता है कि यह शासन जो है, यह शासन नहीं है, यह पूरे अंधकार का प्रभाव इस पर पड़ा हुआ है। यह जो है कि यह शासन जो है, तम का प्रभाव इस पर लगता है कि पड़ा हुआ है। हिमकर भी निराश कर कर चले गए, अर्थात जो उजाला की जो थोड़ी सी उम्मीद थी, अब वो अभी समाप्त सा प्रतीत होता है। तो इस कालिमामयी रात में तुम कैसे जग गई, तुम क्यों कूद पड़ी, वेदना बोझ वाली सी, ये जो वेदना है बोझ वाली सी, इस समय में तुम क्यों जग गई, और बोलो तुम्हारा क्या लूटा है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली हो, यानी तुम्हारी जो बोली है उसमें काफी मिठास है, काफी मधुरता है, काफी कोमलता है। इसलिए तुम मृदुल वैभव की रखवाली सी, बोलो कोकिल बोलो तो क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों बोलो, रात्रि को तुम क्यों बोल पड़ी। क्या हुई बावली अधरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं देखी, कोकिल बोलो तो। कहा कि तुम बावली क्यों हो गई, इस अर्धरात्रि को तुम क्यों चीख पड़ी, किस दावानल की ज्वालाएं तुमने देख ली। दावानल कहता है वन की आग को, वन में जो आग लग जाती है उसे दावानल कहता है। कहा क्या तुम किस दावानल को देख ली जिससे तुम अर्धरात्रि को चीख पड़ी। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गाना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गाना, कोलू का चर्रा चू, जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहते हैं क्या तुम देख नहीं रही हो, तुम नहीं देख सकती जंजीरों का गाना। इन जो कैदियों के संपूर्ण शरीर जो है जंजीरों से जकड़ा हुआ है, इसे कवि गहना कहते हैं। क्यों गहना कहते हैं, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो स्वतंत्रता के प्रेमी है, वह अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने के बाद भी खुश है, उसके जंजीरों में भी जकड़े रहने के बाद वे खुश है, वह उसे अपना भाग्य समझते हैं, इसलिए वे उस जंजीर को अपना गहना कहते हैं। हथकड़ियां, ये जो हथकड़ियां है यह ब्रिटिश राज का गहना है। उन जंजीरों को और हथकड़ियों को वे ब्रिटिश राज का
जो है कि आभूषण मानते हैं, विश्वास की गहना मानते हैं। इसलिए कहता है कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान। और जब उनसे कोल्हू चलाया जाता है तो उससे जो आवाज होती है चर्रक चू, उसे वे अपने जीवन की तान मानते हैं, उसे गीत का स्वर मानते हैं। फिर कहता है कि गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। उनसे गिट्टियां फुड़वाई जाती है, उनसे पत्थर तोड़वाए जाते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। वे गिट्टियों को फोड़ते हैं, उनकी उंगली घायल होती है, उनके हाथ घायल होते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखा गान। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट कहा जाता है चमड़े की रस्सी को। जैसे आप लोग देखते होंगे कि टमटम आदि में घोड़े के मुंह में जो लगा रहता है, लगाम लगा रहता है, उसको पकड़े रहता है टमटम जोतने वाला। तो उसी तरह जो चमड़े का जो डोर होता है उसे मोट कहा जाता है। वह मोट कैदियों के पेट में लगा दिया जाता है। और जुआ, जुआ कहा जाता है कि हल में जो बैल जोते जाते हैं उसके कंधे पर जो रखा जाता है लकड़ी, उसी को जुआ कहा जाता है। तो कहता है कि पेट में वह मोट लगाकर, और वह क्या करता है, जुआ को खींचता है, खाली करता है ब्रिटिश अकर का कुआं। ब्रिटिश का जो अकर है, अगर वह कैदी थोड़ा सा भी उसको खींचने में देर करते हैं, कमी करते हैं, दूसरे ऊपर से कोड़े बरसाए जाते हैं, उनपे कोड़े बरसाए जाते हैं अकर के साथ। तो इसीलिए कहते हैं कि यह चरखा को, यह क्या कहते हैं, कोल्हू को चलाकर, गिट्टी को कोड़कर हम जो है कि ब्रिटिश के जो अकर है उसको कम करते, उसके अकर की कुआं को खाली करते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कहा कि तुम्हें दिन को ये जो रुलाने वाली करुणा है ये नहीं जगी, लेकिन तुम रात में गजब ढा रही हो। अगर तुम्हें बोलना ही था तो दिन में बोलती। क्या हमारी जो ये तकलीफें हैं इससे तुम्हारे अंदर करुणा नहीं जगी दिन के समय, कि रात को तुम गजब ढा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को वेद, रो रही क्यों कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों कोकिल बोलो तो। कदाचित इस शांत समय में, जब रात शांत है, सभी सोए हुए हैं, खागगन जीव जंतु सभी शांत हैं, तो इस रात को तुम अपनी वाणी से इस अंधकार को क्यों भेद रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही हो क्यों। इस प्रकार जो है कि चुपचाप ये जो है कि विद्रोह की बीज तो क्यों बो रही हो। तो ये जो कैदी है ये चुपचाप है, अपने जेल में ये लोग बंद है चुपचाप, ये चुपचाप भी विद्रोह के बीज को बो रहे हैं। यानी कि ये लोग विद्रोही हैं, सरकार के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया है, इसलिए इन्हें जेल में डाल दिया गया है। ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही पढ़ाएंगे, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।